क्यों केट और रैंडल की बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया? कैसे होती है जेनी की मौत? कैसे की सोशल मीडिया ने साइंस की मदद? हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ जो एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक कॉमेट 6 महीनों में पृथ्वी से टकराने वाला है और दुनिया का नाश होने वाला है, लेकिन कोई इस बात को नहीं मानता है। इस फिल्म का नाम है डोंट लुक अप, जो 2021 में रिलीज हुई है। यंग एस्ट्रोनॉमी पीएचडी स्टूडेंट केट डिबियास्की मिशिगन में सुबारू टेलीस्कोप के साथ काम कर रही होती है जब उसे पता चलता है कि एक कॉमेट पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। तब उसके प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मिंडी उसे उसकी डिस्कवरी पर बधाई देते हैं और उसे कहते हैं कि कॉमेट का नाम उसके नाम पर होगा। उसके बाद वो लोग ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करते हैं और इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह कॉमेट लगभग 6 महीने में पृथ्वी से टकराएगा और अपने विशाल आकार के कारण पूरी पृथ्वी का नाश कर देगा। इस बात से घबराकर वे लोग नासा को उनकी खोज के बारे में बताते हैं और प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के हेड डॉक्टर टैडी ओगलथॉर्प उन्हें डीसी में आने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग इस बारे में प्रेसिडेंट से मीटिंग करके बात कर सके। यह बात अब एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बन जाती है। वो लोग सुबह को ही व्हाइट हाउस जाते हैं और प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पूरा दिन इंतजार करते हैं, जो अपने एक कैंडिडेट के स्कैंडल को सुलझाने को प्रायोरिटी दे रही है। केट और रैंडल को एक होटल में भेजा जाता है जहां वे अपनी फैमिली को कॉल करते हैं और उनसे सहज आवाज में बात करते हैं ताकि उन्हें वहां जो हो रहा है उस बारे में पता न चले। रैंडल अपनी पत्नी जून और अपने बेटों से बात करता है और केट अपने बॉयफ्रेंड फिलिप से बात करती है, जो एक न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट है। अगले दिन केट, रैंडल और टैडी की फाइनली राष्ट्रपति जेनी ऑर्लिन और चीफ ऑफ स्टाफ जेसन ऑर्लिन, जो प्रेसिडेंट का बेटा भी है, उनसे मुलाकात होती है। वो उनकी 6 महीने में दुनिया खत्म होने वाली वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि इकोनॉमिक कोलैप्स और लूज न्यूक्स की वजह से वैसे भी दुनिया हर महीने खत्म ही होती है। वो उनसे कहते हैं कि मिड टर्म्स खत्म होने तक वो शांति से बैठे। यह देखते हुए कि व्हाइट हाउस कुछ नहीं करेगा, टैडी चाहता है कि वे इस इन्फॉर्मेशन को प्रेस में लीक कर दें, जिससे उन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ये एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो सोचते हैं कि कॉमेट से मरने से तो यह बेहतर ही है। और इसी दौरान बैश के टेक बिलियनर सीईओ सर पीटर ईशवल को भी उनके कुछ एस्ट्रोनॉमर फ्रेंड्स के जरिए आने वाले कॉमेट के बारे में पता चलता है। उसके बाद फिलिप केट और रैंडल का इंटरव्यू न्यूयॉर्क हेरल्ड के साथ फिक्स कराता है। वो उनकी स्टोरी पब्लिश करने के लिए मान जाते हैं, खासकर कि तब जब बाकी के साइंटिस्ट भी इस डेटा को कंफर्म करते हैं और उन्हें पता चलता है कि व्हाइट हाउस ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन पहले वे चाहते हैं कि वे मॉर्निंग टॉक शो द डेली रिप में आए, जिसके होस्ट ब्री अवांटी और जैक ड्रेमर है। और जब वो इस शो में जाते हैं तब भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता है क्योंकि उस शो के होस्ट ऐसा सोचते हैं कि बैड न्यूज कम दिखानी चाहिए। इस बात पर केट को गुस्सा आ जाता है और वो कैमरा के सामने गुस्सा करती है और कहती है कि इस कॉमेट से दुनिया तबाह हो जाएगी और वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। रैंडल इंटरव्यू खत्म होने तक रुकता है और जब इंटरव्यू खत्म होता है ब्री उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। बाद में द न्यूयॉर्क हेरल्ड की मार्केटिंग टीम उन्हें उनकी प्रेजेंटेशन के रिजल्ट्स दिखाती है, लेकिन जिस सिंगर ने अपने ब्रेकअप पर गाना गाया था उसके व्यूज सोशल मीडिया पर उनसे ज्यादा होते हैं और केट पर एक एंग्री लेडी होने पर मीम्स बनाए जाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। और रैंडल के बारे में कहा जा रहा होता है कि वो हद से ज्यादा हैंडसम है, उसे साइंटिस्ट नहीं मॉडल होना चाहिए था। लेकिन किसी को भी कॉमेट की कोई चिंता नहीं होती, न ही कोई उस बारे में बात करता है। और ये सब होने के बाद न्यूज़पेपर ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया, ये कहकर कि नासा ने कहा है कि उनकी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है। फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यह गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला नासा नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का एक आदमी था। फिलिप केट के वायरल होने का फायदा उठाता है और उसके बारे में एक आर्टिकल लिखता है जिसमें वो उनके पर्सनल रिलेशन के बारे में लिखता है और इस मामले को और बिगाड़ देता है। इसके बाद केट उससे ब्रेकअप कर लेती है और रैंडल हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और उन सब से बहस करते हुए दिखता है जो उसकी साइंटिफिक नॉलेज पर सवाल उठाते हैं। लेकिन फिर जब प्रेसिडेंट के भी कुछ इंटरनेट पिक्चर्स वायरल होती है और उसे लगता है कि वो एक स्कैंडल का हिस्सा बन रही है, तब वो FBI को केट, रैंडल और टैडी को फिर से अपने ऑफिस में लाने के लिए भेजती है। उनसे माफी मांगती है कि उसे उनकी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए था। केट जल्द ही समझ जाती है कि वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मिड टर्म्स खोने का डर है, लेकिन फिर भी उनकी मदद एक्सेप्ट कर ही लेती है क्योंकि कॉमेट को रोकना उनकी प्रायोरिटी है। प्रेसिडेंट एक नेशनल ब्रॉडकास्ट के जरिए यह अनाउंस करती है कि कॉमेट रियल है और उनके पास उसे डिस्ट्रॉय करने का एक रास्ता भी है। वो एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेंगे जो कॉमेट पर न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से हमला करेगा। रैंडल इससे सहमत नहीं था, उसके हिसाब से उन्हें रिमोट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, लेकिन जेनी स्पेसक्राफ्ट को गाइड करने के लिए जनरल बेनेडिक्ट ड्रेस को चुनती है क्योंकि उसके हिसाब से एक हीरो का फेस देखकर लोग न्यूज पर विश्वास करेंगे। जैसे ही यह न्यूज इंटरनेट पर वायरल होती है, जेनी और रैंडल सभी प्रकार के टीवी शो और मैगजीन कवर में दिखाई देने लगते हैं। वो दोनों फिर से एक बार द डेली रिप में आते हैं और उसके बाद रैंडल और ब्री एक साथ पार्टी करते हैं, जबकि टैडी और केट कंजर्वेटिव शो में कॉमेट के खिलाफ जो लोग हैं उस पर डिबेट करते हैं। लॉन्च का दिन आता है और इस इवेंट को ग्लोबली ब्रॉडकास्ट किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक उड़ान भरता है, लेकिन जनरल ड्रेस का माइक्रोफोन जल्दी से म्यूट कर दिया जाता है क्योंकि वो कैमरे पर अविश्वसनीय बातें कर रहे होते हैं।
सभी लोग खुश होते ही कि कॉमेट जल्द ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब ईशवल आता है और प्रेसिडेंट से कुछ अकेले में बात करने के बाद जब जेनी मिशन कैंसिल करती है और स्पेसक्राफ्ट को वापस बुलाया जाता है, तब सभी लोग चौंक जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जब दुनिया अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही होती कि हुआ क्या, तब रेंडल को व्हाइट हाउस में चीफ साइंस एडवाइजर के रूप में असाइन किया जाता है और एक इमरजेंसी कैबिनेट बुलाई जाती है, जबकि केट और टेडी को पीछे छोड़ दिया जाता है। और फिर यह पता चलता है कि मिशन इसलिए रद्द किया गया क्योंकि इशवेल, जो प्रेसिडेंट का एक डोनर भी है, उसे पता चला है कि कॉमेट खरबों डॉलर के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से बना है, जिनका इस्तेमाल फोन और ऐसी सभी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। उनके पास ऐसे खनिजों की कमी है क्योंकि चीन ऐसी माइंस का मालिक है। उसका प्लान यह है कि कॉमेट का नाश करने के लिए कुछ ड्रोन्स भेजे जाए जो उस कॉमेट को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देंगे और ओशन में गिरा देंगे, जिसके बाद वो लोग ओशन में से उन खनिजों को निकाल सकेंगे। रेंडल इस प्लान से सहमत नहीं होता, खासकर जब उसे पता चलता है कि इशवेल जिस टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला है उसे कोई खास रिव्यू नहीं दिए गए हैं। वो उन सभी को चुप करा देता है जो उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फिर भी अब यह बात उसके कंट्रोल के बाहर है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो केट और टेडी से एक बार मिलता है और उन्हें इशवेल के बारे में सब बताता है और बार में कुछ लोग उन्हें बात करते हुए सुनते हैं। तब केट सोचती है कि सबको सच्चाई का पता लगना जरूरी है और जोर से यह अनाउंस कर देती है कि प्रेसिडेंट कॉमेट को अर्थ से टकराने देगी ताकि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो सके। इस बात से शहर में चारों ओर दंगे हो जाते हैं और FBI केट को अरेस्ट कर लेते हैं इस इल्जाम में कि उसने क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया और उसकी वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन वो अगर एक एग्रीमेंट पर साइन करती है जिसमें लिखा है कि वो अब इस मामले के बारे में मीडिया या पब्लिक में कोई बात नहीं करेगी, तो उसे जाने दिया जाएगा। केट इस बात से सहमत हो जाती है और अपने घर जाती है जो इलिनॉय नाम के शहर में है, लेकिन उसके लिए अपनी पुरानी जिंदगी में जाना आसान नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे घर नहीं आने देते हैं क्योंकि वो सरकार के साथ है और उसे देश का गद्दार मानते हैं। फिर केट एक सुपरमार्केट में एक कैशियर के रूप में काम शुरू करती है, जहां वह यूल और उसके दोस्तों से मिलती है जो उसकी प्रशंसा करते हैं और अपने साथ हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करते हैं। जब उसे पता चलता है कि वो लोग वहां से चीजें चुरा रहे थे, तब वो उन्हें जाने देती है क्योंकि वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, और उनके साथ हैंग आउट करने के लिए भी मान जाती है और यूल के साथ अपने रिलेशन की शुरुआत करती है। इस बीच रेंडल राष्ट्रपति के लिए काम करना जारी रखता है, ये सोचकर कि यही एकमात्र चीज है जो वो इस दुनिया की मदद करने के लिए कर सकता है, और अपना ब्री के साथ अफेयर जारी रखता है। एक शाम जब वो दोनों उसके होटल रूम में आते हैं, तब वो वहाँ जून को देखकर चौंक जाते हैं जो वहाँ अपने पति को सरप्राइज देने आई थी। उसे देखकर रेंडल उससे माफी नहीं मांगता और बहाने ढूंढने लगता है। जून उसके ऊपर बोतल फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। रेंडल इशवेल से उसके फॉल्टी साइंस के बारे में बहस करता और उससे कहता है कि एल्गोरिथम के हिसाब से वो अकेले ही मरेगा। वो एक बार फिर द डेली रिप शो पर आता है जहाँ वो अपना आपा खो देता है। वो गुस्सा होकर नेशनल टेलीविजन पर चिल्लाता है और कहता है कि कॉमेट के बारे में कोई चिंता ही नहीं कर रहा है और इससे अब सबको यह लगने लगा है कि कॉमेट जैसा कुछ है ही नहीं। और साथ ही में यह भी बताता है कि इशवेल उन सभी साइंटिस्ट्स को चुप करा रहा है जो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। प्रेसिडेंट झूठ बोल रही है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पागल हो गया है। रेंडल के ऐसे बयान के बाद FBI उसे पकड़ लेती है और उसे भी वही एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहती है जो उन्होंने केट को दिया था, और ब्री भी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वो फिर से मिशिगन चला जाता है। केट जब यूल के साथ हैंग आउट कर रही होती है, तब वो दोनों आसमान में फाइनली कॉमेट को देखते हैं जो अब खुली आंखों से दिखने लगा है, जिससे यह पता चलता है कि कॉमेट अब पृथ्वी के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो दोनों इसे रिकॉर्ड करते हैं और उसे इंटरनेट पर वायरल करते हैं ताकि सभी लोग देखें, और वो सबसे लुक अप नामक एक मूवमेंट को शुरू करने का अनुरोध करते हैं, और दुनिया भर के लाखों लोग इस मूवमेंट से जुड़ते भी हैं। रेंडल फिर से टीवी पर दिखाई देता है और गवर्नमेंट को अपने भयानक प्लान्स को रोकने के लिए बोलता है। उसे 2 फेमस सिंगर्स का भी समर्थन मिलता है जो जस्ट लुक अप नाम से ऐसा खास गाना भी बनाते हैं। इसके बाद जेनी डोंट लुक अप नाम का मूवमेंट शुरू करती है, जिसे लाखों कंजर्वेटिव वोटर्स और कॉन्स्पिरेसी फ्रीक्स का समर्थन मिलता है, जो जेनी की बात मनाते हैं जब वो कहती है कि रेंडल सिर्फ डर फैला रहा है और उनकी फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रहा है। सड़कों पर रायट्स और प्रोटेस्ट्स निकल पड़ते हैं, जबकि रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर काम करते हैं और कॉमेट को रोकने के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं। लेकिन स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड होने की वजह से उनका लॉन्च असफल रहता है। जब कॉमेट और आगे बढ़ने लगता है और सरकार के झूठ पकड़े जाते हैं, तब रेंडल, केट और यूल के साथ अपने शहर वापस लौट जाता है ताकि अपना आखिरी वक्त एक साथ बिता सके। ऐसी सिचुएशन में जून भी वहां आने का डिसाइड करती है और रेंडल से कहती है कि उसने भी उसे कॉलेज के टाइम पर चीट किया था। थोड़ी देर बाद टेडी भी उनसे जुड़ता है। सब लोग एक साथ मिलकर डिनर करते हैं और कॉमेट की राह देखते हुए एक आखिरी बार प्रार्थना करते हैं। जब लॉन्च की रात आती है, तब जेनी इशवेल से पूछती है कि उसके एल्गोरिथम के हिसाब से उसकी मौत कैसे होगी। तब यह जवाब देता है कि उसे एक ब्रोनटेरॉक मार देगा। स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और वो कुछ ड्रोन्स खो देता है। इशवेल का मानना है कि मार्जिन में कुछ एरर आई होगी और सब ठीक ही है, लेकिन उसका अनुमान गलत निकलता है और सारे ड्रोन्स एक्सप्लोड हो जाते हैं जैसे ही वे कॉमेट के संपर्क में आते हैं।
जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो लोग मरने वाले हैं, जेनी और इशरविल उस जगह से चले जाते हैं और बाकी के मिलियनेयर्स को एक सीक्रेट स्पेसशिप में जाकर ज्वाइन करते हैं। ये स्पेसशिप इसलिए बनाई जाती है ताकि यह इसके पैसेंजर्स को क्रायोजेनिकली जीवित रख सके, ताकि जब पृथ्वी का नाश हो उससे पहले वो लोग वहाँ से उड़ जाए। जेनी अपने बेटे के बारे में पूरी तरह से भूल जाती है और रैंडल को कॉल करती है कि उसे और उसकी पत्नी को स्पेसक्राफ्ट में जगह दे सकती है, लेकिन वो उसका ऑफर अस्वीकार करता है और कहता है कि वो अंत तक अपने परिवार के साथ ही रहेगा। सारी दुनिया के लोग अपने परिवार के पास जाने लगते हैं ताकि कॉमेट के आने पर सब एक साथ हो, और जैसे ही कॉमेट पृथ्वी से टकराता है दुनिया का नाश हो जाता है और केवल एक इंसान सर्वाइव करता है, जो जेसन है, जो एक सेल्फी लेकर अपने जीवन का जश्न मनाता है। 20,740 सालों के बाद मिलियनेयर्स की शिप एक प्लैनेट को ढूंढती है जिसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा ही है, और उनको उनकी क्रायोजेनिक स्लीप से जगाया जाता है और वो वहाँ बाहर आते हैं। और जब जेनी एक नए और सुंदर एनिमल को देखती है, उसके पास जाती है, तब वो उस पर हमला कर देता है और उस ब्रोनट्रोक की वजह से उसकी मौत होती है, जैसे एल्गोरिथम में बताया गया था। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। क्या आपको लगता है कि अगर सब पहले से ही रैंडल और केट की बात मान जाते तो दुनिया को बचा पाते? इस बारे में आपके ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।